भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि आषाढ़ मास में हम अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की सेवा किस तरीके से करें। तो भक्तों, हम अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में आषाढ़ मास में सेवा कैसे प्रदान करें। तो हमने इनको आचमन करा दिया है, और आचमन के कराकर हम इनको ठंडा जल पिला देंगे। तो हमें जो जल पिलाना है, ये ठंडा जल पिलाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो सभी को हम सबसे पहले आचमन कराकर जल पिला देंगे, और जल की सेवा हमने दिन में कई बार देनी है। कम से कम 10-15 बार तो हम इनको जल पिला ही दें। तो सुबह उठाने के बाद, दूध पिलाने के बाद, और इस तरीके से बार बार आप सेवा करते रहें। तो भक्तों, ये ड्रेस पहनाकर सुलाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो इसमें नैपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बड़े वालों को भी नैपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस ड्रेस को पहनाने में खुला भी रहता है और हवा भी लगती रहती है। तो जैसे हमें गर्मियाँ लगती हैं, ऐसी हमारे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए गर्मियों में हमें उनके हिसाब से मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाने होते हैं। तो हम गर्मियों में हल्के से हल्के वस्त्र उनको पहनाएं। तो मैंने राधा रानी को भी कॉटन का बहुत हल्का सा इनकी मिडी टाइप का पहना रखा है। तो मैं इनको रात को इस तरीके से ही पहनाकर सुलाती हूँ। आप दिन में भी हल्के से हल्के वस्त्र उनको पहना सकते हैं, और उनको श्रृंगार भी हल्का कर सकते हैं। तो आपको त्योहार है या कुछ बीच में कर रहे हैं, तो आप उनका श्रृंगार हैवी भी किसी किसी दिन कर सकते हैं। लेकिन वो श्रृंगार करने के बाद जब आप हैवी श्रृंगार करें, तो उसको क्या करें, आप जब भी जितनी देर पूजा हो रही है या शाम का टाइम है, उसके बाद जल्दी ही उनके गहने जो भी तुमने आभूषण ग्रहण कराए हैं वो उतार दें। तो गर्मियों में क्या करें, तो भक्तों इनको स्नान, गर्मियों में एक तो स्नान विशेष है, तो एक परात ले लें और उसमें गुलाब के टुकड़े डाल लें, और या फूल भी डाल सकते हैं। और आप, मैंने इसमें जल में ले लिया है ये चमेली का फूल और गुलाब की पंखड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, तो जैसे ये गुलाब की पंखड़ी पड़ी हुई है इसके अंदर, तो मैं इसी में से जो पंखड़ियाँ होती हैं वो इसमें डाल देती हूँ, और यही मैं डाल देती हूँ जल के लोटे में। ऐसे ही मोगरे के पुष्प की पंखड़ियाँ होती हैं, वो भी मैं डाल देती हूँ। और इत्र से हम करते हैं इनकी मसाज। तो हमें जो है इनकी मालिश जो करनी है वो इत्र से करनी है। तो हम इत्र से कर लेंगे मालिश। तो गर्मियों के इत्र है, मोगरे का इत्र है, खस का इत्र है, गुलाब का इत्र है, और चमेली का इत्र है। ये सारे इत्र आते हैं, तो आप कोई से भी इत्र से इनकी मसाज कर सकते हैं। तो मैं जैस्मीन के इत्र से इनकी मसाज कर देती हूँ। खस से भी कर देती हूँ, जो भी इत्र। तो खस का इत्र भी है मेरे पास, और ये है इत्र खस का, तो हम इससे मसाज कर लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की। और उसके बाद करा लेंगे स्नान। तो स्नान में इसमें ये जो है मोगरे में खुशबू अच्छी रहती है, गुलाब के जल में खुशबू अच्छी रहती है, और ठंडा जल हमने ताज़ा जल जो आता है हमारे नल में वो ले लेंगे, और उससे करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान। तो परात में मैंने सतिया बना लिया। सतिया बनाने के बाद मैंने गुलाब के पुष्प रख लिए हैं, और यहाँ पर पधार लिया अपने लड्डू गोपाल जी को, और मैंने ये कान्हा जी को यहाँ पर स्नान करा लेंगे अब इनको। और ये कर लिया जल तैयार। और यहाँ पधार लिया मैंने अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को। तो अब ये मैंने ले लिया है अभियांग पाउडर। तो मैं ये हाथ पर ले लूँगी अभियांग पाउडर। तो थोड़ा सा हाथ पर लेकर, तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के, ये अभियांग चंदन है, तो हमें चंदन से ही स्नान कराना है। और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा जल। तो मैं जल डालकर इसको पेस्ट बना लूँगी, और पेस्ट बनाकर
लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। तो ये देख सकते हैं पेस्ट बन चुका है, मैंने पेस्ट बना लिया है और अब हम लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के। तो जो हाथ पर पेस्ट बना लिया है वो मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी के भी लगा दूंगी और फेस पर भी लगा देंगे और अपने बड़े लड्डू गोपाल जी के भी लगा देंगे। तो इसी को लगा देंगे और इसी से मसाज कर दूंगी। मैंने इत्र से मसाज कर ली है और ये चंदन का होता है तो इससे ठंडक बहुत मिलती है, तो इसलिए मैं इनके आराम आराम से लगा दूंगी। तो मैं पूरी बॉडी पर लगा दूंगी इनके। तो इससे हम इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करा सकते हैं और ऐसे ही हम यहाँ बिहारी जी के भी लगा देंगे। तो अब जब मैं इनको स्नान कराएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा जल डालते रहेंगे और इनको मसाज करते रहेंगे, क्योंकि चंदन सूख गया है तो हमें सुखाना था, थोड़ी ठंडक मिल जाए जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से मैं इनके फिर दोबारा से मालिश कर लूँगी और इनको स्नान करा दूँगी। और ऐसे ही मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा लूँगी। और आप गर्मियों में इनको आषाढ़ मास में शाम को भी थोड़ी देर के लिए जल में बिठा सकते हैं, जिससे इनको ठंडक प्रदान की जा सके। तो गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए अब हम ओम नमो भगवते बोलते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो इसी तरीके से हम अपनी राधा रानी को भी स्नान करा लेंगे। तो मैंने टॉवल से पोंछकर इन्हें बिठा लिया है और इनके सभी के लगा देंगे हम इत्र। तो ये इत्र लगा देंगे इनके सभी के। इत्र हाथ पर ले लिया और मैं कर दूंगी सभी के मालिश। तो मैंने ले लिया है जैस्मीन का इत्र और अब हमने करनी है इनके इत्र से मालिश। तो मैं हाथ में ले लूँगी और इनके मालिश कर देंगे। तो आप पहले भी कर सकते हैं इत्र से मालिश और बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सभी के इत्र की मालिश हो गई है और मैं अभी कुछ देर और करूँगी। तो करते हैं इनके मालिश और राधा रानी के भी मालिश करते हैं इत्र। तो मैं चारों को पहनाने वाली हूँ ये नेपी वाली ड्रेस, जिसमें हमें नेपी नहीं पहनानी, और ये ड्रेस है फ्रिल वाली और ये शॉर्ट ड्रेस है। तो गर्मियों में मैं शॉर्ट ड्रेस ही पहनाती हूँ अधिकतर, तो ये ड्रेस हम पहना लेंगे। तो मैं इनको माला और कड़े पहना लूँगी। तो ये हल्की हल्की माला है, तो मैं सभी को पहना लूँगी माला। तो ये मैं अपनी राधा रानी को पहना दूँगी माला। तो ये हमारी राधा रानी ने पहन ली और लड्डू गोपाल जी को सभी को पहना दूँगी मैं माला और कड़े। ये तो ज्वेलरी है इनकी, तो मैं इन सभी को पहना दूँगी कड़े भी। तो मैंने हल्का फुल्का श्रृंगार किया है इनका। तो आप भी, गर्मी बहुत है तो हल्का फुल्का अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। की टॉप्स निकाल लिए इनके पहनाने के लिए और हम अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को ये पहना देंगे।
तो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सब तैयार हो चुके हैं और अब लगा देंगे, हम कर देंगे सभी के इत्र की सेवा कर देंगे और इनको पहना देंगे बांसुरी। तो मैं सभी के हाथ में बांसुरी दे दूंगी। तो मैंने जो इत्र लगाया है वो लगाया है चंदन का इत्र लगाया है मैंने। और ये देखिए कितने तैयार हो चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी। और अब इनको दिखा देंगे दर्पण। तो हम सभी को दर्पण दिखा देंगे। तो अपने बिहारी जी को भी इस तरीके से दर्पण दिखा देंगे, राधा रानी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी। ये देखिए, तो ये दर्पण में कर रहे हैं दर्शन और इनका श्रृंगार देख सकते हैं। आपको कैसा लगा तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको लाडली का और हमारे कान्हा जी का और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो अब कर लिए मैंने जोत की थाली तैयार और अब कर लेंगे घंटी बजाकर आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं। तो शंख का जल लेकर जोत को ठंडी कर लेंगे और सभी देवी देवताओं को दे देंगे। तो भक्तों, आरती कर चुकने के बाद हमने लगा लेंगे भोग। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आपको हमारी राधा रानी का श्रृंगार कैसा लगा और उनकी सेवा का दर्शन आपको कैसा लगा तो कमेंट्स करके हाजिरी लगा सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भक्तों, राम राम, राधे श्याम।